सर्दियों में पीनट्स, तिल और गुड़, इन सारी चीज़ों की अलग ही विशेषता है और खाने का अलग ही टेस्ट और इंजॉय के साथ लोग खाते भी हैं। तो आज हम विलेज स्टाइल जो कि चूल्हे में आग के साथ इसको हम बनाने वाले हैं, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और आज ये मूंगफली की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। और जो गांव के हैं उनको तो पता होगा किस तरीके से गांव में बनाई जाती है और ये ढेर सारी क्वांटिटी में बनाई जाती है। तो चलिए आज हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी, आपको हम लाइव पूरा दिखाएंगे कि हमने इसको किस तरीके से बनाया, क्या बनाया, कैसे बनाया, बना है या नहीं बना है, बिगड़ गया क्या, कैसे हुआ, चलिए दिखाते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। आज हम बिल्कुल गांव के तरीके से, जैसे कि आज हम चूल्हे में ही बना रहे हैं और हम लोग गांव से हैं तो गांव के तरीके से तो बनाएंगे। सारी रेसिपी हमारी ऐसी ही होती है, तो आज हम इस तरीके से बनाएंगे। और जो गांव के होंगे उनको पता भी होगा कि चूल्हे में कितना आनंद आता है सर्दियों में खाना बनाने में। तो वैसे तो आज मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो चूल्हे में ही बनाते हैं। और थोड़ा सर्दी भी लग गई थी तो आग भी सेकना था, हाथ पैर भी सेकने थे, तो दोनों काम हो जाता। तो हमने सबसे पहले मूंगफली को अच्छे से भून लिया हुआ है और इसको भुनने के बाद हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा यूजफुल लग रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे 2 किलो मूंगफली लिया हुआ था, तो यहाँ पे हम 1.5 किलो के लगभग चीनी ले रहे हैं। तो आप क्वांटिटी देख लीजिएगा, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको हम लोग अच्छे से गलाएंगे। 1 गिलास के लगभग हमने पानी डाला हुआ था और चीनी को हम लोग अभी फ्लेम को लो रखे हैं। और जैसे ही हमारी चीनी अच्छे से पिघल जाएगी तो हम आंच को तेज़ कर देंगे और हाई फ्लेम में इसको हम पका लेंगे चीनी को अच्छे से। तो वैसे तो गुड़ से भी बनाई जाती है लेकिन चीनी से भी बनती है, और आप चीनी के साथ भी इसको बना सकते हैं, गुड़ के साथ भी बना सकते हैं। हम लोग गुड़ के साथ भी बनाते हैं, लेकिन आज मेरा मन कर रहा था चीनी से, क्योंकि कई लोग हैं घर में जो गुड़ से नहीं खाते, कोई चीनी से नहीं खाते, तो इसलिए दोनों तरीके से हमें बनाना होता है। तो आज हम चीनी वाली बना रहे हैं, और जब गुड़ वाली बनाते हैं तो भी आप लोगों के साथ पहले हमने शेयर भी किया है और आगे भी बनाएंगे तो शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका छिलका उतार लेंगे ठंडा होने के बाद, थोड़ा हल्का सा गर्म रहे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और हम दूसरा तरीका भी बताने वाले हैं, या तो आप इस तरीके से करिए, तो ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इस तरीके से नहीं हो पाता है। तो चलिए हम लोग दूसरा तरीका करते हैं जो हमारी दादी नानी मम्मी लोग करती थी, तो इसी तरीके से हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से तो बहुत टाइम लगता है, वो तो थोड़ा सा है 200-400 ग्राम, तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा रहता है ना तो हमारे यहाँ इस तरीके से किया जाता है। तो हमने एक कपड़ा ले लिया है जो कि कॉटन का है, और इसके ऊपर हमने सारा डाल दिया हुआ है। और जो वो वाला बोरी आती है ना कॉटन की, उससे भी हम लोग इसको कर लेते हैं। तो मेरे पास साफ़ नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे कपड़े में हमने डाल के ऊपर से फिर से कपड़े को उड़ा दिया है, और उसके बाद हमने इसको थाली की हेल्प से ऐसे रगड़ दिया तो ये अच्छे से निकल जाता है। और देखिए पूरा क्लीन हो गया है। तो इसी तरीके से ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और चाशनी को भी ध्यान देना है कि कहीं वो ज़्यादा ना हो जाए, तो उसको भी बीच बीच हम लोग चलाते रहेंगे। और देखिए ये सारा निकल गया है। चलिए हम यहाँ पे सूप लेंगे, तो इसी में पूरा इसको साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा है तो हाथों से या थाली से तो नहीं बनेगा ना। तो इसी तरीके से हम लोग सूप में साफ़ कर लेंगे। तो आज हम पूरा विलेज स्टाइल आपको रेसिपी दिखा रहे हैं, जो कि गांव में इसी तरीके से ये बनाया जाता है। और आप लोग बिल्कुल से एंजॉय करिएगा। रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और बच्चों का भी शोर, चिड़ियों का भी शोर, सारी चीज़ें आपको सुनाई देंगी, तो इसके लिए माइंड नहीं करिएगा, अच्छा लगे तो एंजॉय करिएगा। और देखिए साफ़ हो गया। अब हम थालियों में थोड़ा थोड़ा घी लगा लेंगे, ताकि हमारा जो ये मूंगफली का पाग है वो चिपके नहीं थाली में और आराम से निकल जाए। लेकिन हाँ, मैंने आपको बताया ना कि ये बना कि बिगड़ा, ये भी आपको आगे देखना है। तो सबसे पहले किसी की हेल्प मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा बनाते हैं तो कोई बात नहीं होती। अगर हम लोग ज़्यादा बनाते हैं ना तो थोड़ी सी किसी की हेल्प मिल जाती है तो अच्छी होती है। कैमरा को कैसे ठीक करना है, कैमरा भी इधर उधर हो जाता है, और ये सारे प्रोसेस बहुत जल्दी करने होते हैं। तो इधर मैं थालियों में घी लगा रही थी, और चाशनी भी मुझे पुकार रही थी कि मुझे भी देख लो, नहीं मैं तो एकदम से जम जाऊंगी और फिर तुम कुछ कर नहीं पाओगी। तो मैंने कहा नहीं, ये पुकार रही तो इसको भी ध्यान से देखना ही होगा। और मैंने कहा कि चलो इसको भी देख लेते हैं। तो अभी मैंने इससे बताया कि अभी तुम्हारे पास टाइम है थोड़ा सा, तो अभी इसको 2 से 3 मिनट तक हमें और पकाना है। हम थोड़ा सा पानी में डाल के चेक भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी समझ में आ जाता है, जब ये बनने के प्रोसेस में आ जाता है ना तो थोड़ा ठीक होने लगता है।
तो मोटा हो जाता है इसका सिरप यानी चाशनी। तो अभी हम इसको पकाएंगे कुछ देर और। तो ये फालतू में मुझे चिल्ला रही थी क्योंकि अभी इसका टाइम आया नहीं था, लेकिन हो गया, कोई बात नहीं, सजग कर दिया इसने भी। और देख लेते हैं क्या होता है आगे। तो इस मिठाई को ज़रूर बनाइएगा। खोया, मावा, चाशनी, मिल्क पाउडर, ये सारी चीज़ें नहीं लगती। हाँ, चाशनी तो लगेगी, लेकिन मिल्क पाउडर, खोया, दूध, ये सारी चीज़ें नहीं लगती और अच्छी भी लगती है। आप इसको महीने 2 महीने तक खा सकते हैं और मार्केट में भी ये हमें महंगी मिलती है। तो घर पे हम अपने शुद्धता के तरीके से बना सकते हैं। आप इसको व्रत त्यौहार में भी बनाइए और कभी भी बना सकते हैं। बच्चों को भी पसंद आने वाली है ये, और बच्चों को तो पसंद आती है, सबको पसंद आती है। तो यहाँ पे देखिए अभी ये नहीं हुआ था, मैंने पहले भी बताया। तो अभी इसको 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम में हम इसको पका लेंगे, देखते रहेंगे बीच बीच में। अब इसको छोड़ना नहीं है। अभी तक तो हमने बहुत देर तक इसको छोड़ के रखा हुआ था, लेकिन अब बिल्कुल से नहीं छोड़ना है। हाई फ्लेम में इसको अच्छे से पकाइए। और रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, फ़िलहाल आप लोग भूल भी जाते हो, तो याद से लाइक कर दिया करिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और आज की रेसिपी बनाने में तो मुझे कुछ ज़्यादा ही मेहनत लगी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। कैमरे को भी इधर उधर करना, कैमरा भी इधर उधर हो जा रहा था, अच्छे से साफ से आ नहीं रहा था, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था। और एक लोग की अगर हेल्प मिल जाती है तो अच्छा रहता है। और ये सारी चीज़ें ना बहुत झटपट से करनी होती है। जैसे अगर चाशनी हमारी अच्छे से हो जाती है तो फिर हमारे पास एक भी टाइम नहीं रहता। तो इसके लिए अगर कोई रहता है तो सही है कि कैमरा ठीक कर दे। शूट करना होता है, अगर अकेले हम लोग बगैर कैमरे के बनाते हैं तो चीज़ें बन जाती हैं। कैमरे के सामने बनाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, अकेले ज़्यादा ये सारी चीज़ें। और तो चीज़ें जो ख़राब नहीं होती, लेकिन ये है कि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो ये ख़राब हो जाती हैं। तो लेकिन कोई बात नहीं, ख़राब हुई या नहीं वो तो आगे आपको दिखेगा ही। लेकिन चलिए बनाते हैं अभी आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो थाली भी हमारी रेडी है। तो मैंने यहाँ पे 3 थालियों में बनाया है। और अब यहाँ पे हम पीनट्स को फैला देंगे, रोस्टेड मूंगफली फैला देंगे। और इससे क्या होगा कि ना हमारी जो यहाँ पे वो बनेगा, मूंगफली का पाग बनेगा, इसमें अच्छे से ऊपर से नीचे तक मूंगफली लगी रहेगी। और हम इसको डाल देंगे। तो जैसे हमने डाला तो कोई अच्छे से टैप कर दे थालियों को, उसके ऊपर से मूंगफली डाल दे। ये सारी चीज़ें कोई अगला करता जाता है तो सही रहता है, लेकिन हमने डाला, फिर हमने खुद से किया, जल्दी जल्दी हमने डाला इसके ऊपर, तो क्या होता है कि अच्छे से बन नहीं पाता। अब ये बहुत जल्दी से थिक हो जाती है, बहुत जल्दी जम जाती है, तो टाइम एक भी नहीं रहता। फिर भी देखिए क्या होता है इसका, ये तो आगे ही देखते हैं, आगे हम आपको बताते हैं। लेकिन हाँ, खाने में बहुत लाजवाब बनी थी और बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी बनी थी। तो एक बार ट्राई करिएगा। थोड़ा सा हम इसके ऊपर नारियल भी डाल दे रहे हैं, लेकिन कोई थोड़ा ही डाल पाए थे क्योंकि ये जम चुकी थी। तो फिर इसके बाद हमने नहीं डाला कि क्या मतलब है, वो चिपकेगा है नहीं, तो इसलिए हमने थोड़ा ही डाल दिया था। और अगर शुरू में कोई डाल देता ना तो अच्छे से चिपक जाती। तो यहाँ पे देखिए कुछ पीनट्स हमारे निकल गए थे जो कि नहीं चिपक पाए थे। तो मैंने बताया ना कि कुछ तो निकल गए थे, लेकिन हाँ साइज इसका जो वो, लेकिन साइज से और उससे कोई मतलब नहीं है। खाने में बहुत ही लाजवाब बनी थी। अगर आप बनाइएगा तो किसी की हेल्प ले लीजिएगा। लेकिन हाँ, बहुत अच्छी लगती है। आप इसको महीने 2 महीने 4 महीने तक इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से पकाई जाती है। ख़राब होने के इसमें कोई चांस नहीं होता है और बहुत अच्छी लगती है। तो आज की रेसिपी विलेज स्टाइल बनी थी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि ऐसी आसान सी रेसिपी आप लोगों के लिए हम लाते रहें और आपको जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारी हमारी बनके मूंगफली का पाक तैयार है। तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।